बावजू होकर किसी भी पाक जगह पर काबा शरीफ यानी किबला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाए। चेहरे पर नकाब ना लगाए, कदमों को सीधा किबले की तरफ रखे, नजर सजदागाह की तरफ रखे। अब जबान से दिल की नियत को दोहराए और इस तरह नियत करे, मसलन नियत की मैंने 2 रकत फर्ज नमाज फजर की, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा कबला शरीफ की तरफ। नियत के अल्फाज जुबान से अदा करना फर्ज या वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज शुरू करें। दोनों हाथों को इस तरह कंधों तक उठाएं कि हथेलियों का रुख किबला की तरफ हो और चादर से बाहर ना निकले। हाथों को कानों तक ना उठाएं। अब दोनों हाथों को नीचे लाएं। और उल्टी हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर उसके ऊपर सीधी हथेली रखे। अब सना पढ़े। सना पढ़ना सुन्नत है। सना के अल्फाज कुछ यूं हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद ताउज़ और फिर तस्मिया पढ़े। ताउज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद सूरत फातिहा पढ़े और कुरान की कोई भी छोटी सूरा या 3 छोटी आयत पढ़े या एक बड़ी आयत पढ़े। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए बगैर हाथों को उठाए रकू में जाएं। रकू में थोड़ा झुकें यानी इतना कि हाथ घुटनों पर हों। जोर ना दीजिए और घुटनों को ना पकड़िए और उंगलियां मिली हुई और पांव झुके हुए हों। मर्दों की तरह खूब सीधा ना करें। हदीस में आता है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या मैं तुमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़कर ना दिखाऊं? फिर उन्होंने नमाज पढ़ी और तकबीरे तहरीमा के अलावा कहीं पर रफा यादैन नहीं किया। अब कम से कम 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब रकू से सर उठाएं और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ को ना उठाएं और कहें समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अब बगैर हाथों को उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में जाते वक्त पहले घुटनों को जमीन पर रखें, फिर हाथों को रखें। सजदे में जाते वक्त पहले हाथों को जमीन पर और बाद में घुटनों को ना रखें। हदीस में आता है, शुरैक ने आसिम इब्ने खुलैब के वालिद से रिवायत किया कि हजरत वाइल इब्ने हजर ने फरमाया कि मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब सजदा करते तो अपने घुटनों को हाथों से पहले रखते और जब उठते तो हाथों को घुटनों से पहले उठा लेते। हाथों के बाद पहले नाक, फिर पेशानी को जमीन पर रखें। सजदा समेट कर कीजिए यानी बाजू करवटों से, पेट रान से, रान पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से मिला दीजिए और दोनों पांव सीधी तरफ निकाल दीजिए। सीधी तरफ यानी राइट साइड पर। अब कम से कम 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब सजदे से सर उठाएं, पहले पेशानी को उठाएं, फिर नाक को और दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी रानों पर रखते हुए दोनों पांव सीधी तरफ निकाल दीजिए और उल्टी सोरेन पर बैठें और कम से कम एक तस्बीह की मिकदार बैठे रहें। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले सजदे की तरह ही दूसरा सजदा करें। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सर इस तरह उठाएं कि पहले पेशानी, फिर नाक, उसके बाद हाथों को उठाएं और आखिर में घुटनों को उठाएं और हाथों को घुटनों पर रख कर पंजों के बल अब दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं और वैसे ही पढ़ें जैसे पहली रकत पढ़ी थी।
اب دوسری رکعت مکمل کریں جیسے پہلی رکعت ادا کی تھی اور دونوں سجدوں کے بعد اس طرح بیٹھ جائیں، دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالیں اور الٹی سرین پر بیٹھیں۔ دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قدا کہتے ہیں۔ جب قدا میں بیٹھیں دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو ران پر رکھیں۔ اب پورا اتحیات پڑھیں اور جب اشہد اللہ الہ کہیں تو اپنی انگلیوں سے مٹھی بنا لیں اور کلمے کی انگلی سے اس طرح اشارہ کریں، اور جب الا اللہ پر چھوڑ دیں تو کلمے کی انگلی کو گرا دیں اور پنجے کو کھول دیں، اور جیسے ہاتھوں کی پہلی حالت تھی اسی حالت میں رکھیں، یعنی ہتھیلی کو ران پر کھول کر رکھ دیں، اور وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھیں۔ اب درود ابراہیمی پڑھیں اور دعائے مسورہ پڑھیں۔ پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف چہرے کو پھیریں اور سلام اس طرح کریں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ خیال کریں کہ دونوں کندھوں پر فرشتے ہیں اور یہ سلامتی کی دعا آپ فرشتوں کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔